नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। यकीन जानिए, मौजूदा दौर की राजनीति में केजरीवाल जैसा नेता नहीं देखने को मिलेगा। भले ही मोदी, शाह और योगी जैसे जनाधार वाले नेताओं की खूब बात होती हो, लेकिन यह भी सच है कि मुद्दों की राजनीति करने में केजरीवाल इन सब से पीछे नहीं है। कब, क्या और कितना बोलना, कितना चलना, कितना राजनीति करना है, ये केजरीवाल को बहुत अच्छे से मालूम है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दौर में केजरीवाल राजनीति कैसे करनी है, ये कांग्रेस से बेहतर समझते हैं। अब देखिए ना, राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में तमाम विपक्षी पार्टियां खुलकर विरोध करती रही, न्योते को ठुकराती रही, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल यहां भी अच्छे से खेल गए और ये ऐलान कर दिया कि दिल्ली में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ कराया जाएगा। और इस कार्यक्रम में केजरीवाल ने खुद के शामिल होने की भी बात कही और मंदिर जाकर पूजा पाठ भी किया। वहीं अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में बने राममय माहौल के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए ये बताने की कोशिश की है कि वो भी दिल्ली में राम राज्य वाली ही राजनीति करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करते हुए कहा कि राम राज्य में चारों तरफ सुख और शांति थी, इसी के आधार पर उनकी सरकार भी गरीबों के लिए काम कर रही है और दिल्ली में राम राज्य लाने का संकल्प किया। केजरीवाल को बखूबी मालूम है कि मौजूदा दौर की राजनीति में केवल बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और जीतती भी है, जिसकी वजह से वो अभी तक फर्श से अर्श तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वाले अब सत्ता के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब राम राज्य की राजनीति करने का संकल्प लिया है और इसीलिए उन्होंने राजधानी दिल्ली से ऐलान करते हुए पूरे देश से कहा है, हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो परिभाषा दी गई है उसी के आधार पर सरकार चला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं मरे, जो बेघर लोग हैं उनके लिए नाइट शेल्टर बना रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल ने वो नब्ज पकड़ ली है जिस नब्ज को पकड़ने में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पीछे रह गए। अब बस अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के दर्शन करने के बाद केजरीवाल इस बात पर मुहर लगा देंगे कि भाजपा के सामने उसी की पिच पर उसे ही टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल के हिंदुत्व वाली राजनीति पर जनता भरोसा करेगी और उन्हें भी बीजेपी जैसे ही सपोर्ट देगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।